हेलो माय डियर गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गौतम इंग्लिश एम्पायर में। आज मैं आपको बताऊंगा फ्यूचर कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। पिछले वीडियो में मैंने नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बताया था, तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो हिंदी में कैसे उसके सेंटेंस होते हैं, इंग्लिश में उसके सेंटेंस कैसे होते हैं, इसका स्ट्रक्चर्स है, ये सब चीज़ें आज आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो शुरू से अंत तक बने रहिए, क्योंकि टेंस को सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टेंस बिना कुछ चीज़ आने वाली इंग्लिश में नहीं है। तो इसलिए मैं टेंस पे ये मेरा चल रहा है और ये मेरा एंडिंग पॉइंट चल रहा है। तो जैसे टेंस समाप्त होता है हम एक नेक्स्ट लेवल पे चलेंगे, तो मेरे साथ सीखते रहिए टेंस। आज का जो टॉपिक है मेरा वो है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आज हम किस तरह से इस तरह के अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं तो इसको हम ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो हमें सीख लेना चाहिए, वो आपका है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, विल या शैल, फिर आपका सब्जेक्ट आता है, फिर बी आता है। ये नोटिस करना है कि पहले क्या शब्द शुरू होने वाले वाक्यों में हम शैल या विल का यूज करते हैं। फिर यहाँ पर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे आप, फिर आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर अदर वर्ड्स आते हैं तो लगाएंगे, फिर आपका क्वेश्चन मार्क आ जाता है। तो ये आपको नोटिस करना है, ठीक है। अब इसका जो नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो है क्वेश्चन वर्ड्स। अगर क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं तो आपको कैसे करना होगा, पहले विल या फिर शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर बी आ जाएगा। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट आते हैं, देन आफ्टर अदर वर्ड्स हो सकते हैं, फिर क्वेश्चन मार्क। तो ये आपको नोटिस करना है। जब क्वेश्चन वर्ड से शुरू होंगे तो ये सेंटेंस अप्लाई स्ट्रक्चर अप्लाई करोगे। और क्या शब्द से शुरू होने वाले होते हैं तो हम विल या शैल से यूज करते हैं। इसका जो आता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव का ये है, पहले विल लगाते हैं, फिर शैल लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर नॉट आता है, ठीक है, फिर आपका बी आएगा। ये स्ट्रक्चर थोड़ा से को डिफिकल्ट लगेगा बट बहुत आसान है, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स, फिर क्वेश्चन मार्क। देख रहे हैं। तो जो नॉट रहेगा वो विल, यहाँ पे बी है और यहाँ पे सब्जेक्ट के बीच में आप विल का नॉट का यूज करेंगे। क्या करेंगे, नॉट का यूज करेंगे। फिर आता है आपका क्वेश्चन वर्ड, विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, नॉट का यूज करते हैं, फिर बी, वो आपके फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं आप, फिर अदर वर्ड्स, फिर आपका क्वेश्चन मार्क आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए कि जो नॉट रहेगा वो आपके सब्जेक्ट और बी के बीच में रहेगा, ये नोटिस करना है। तो ये जो मैंने 4 स्ट्रक्चर्स बताए, स्ट्रक्चर्स इसके बहुत बनेंगे बट 4 अभी सीखिए, क्योंकि 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इसी से आपको आने वाले हैं, ठीक है। तो वैसे मैंने आपको बता दिया है कि आई और वी के साथ हम शैल का यूज करते हैं, बाकी अन्य सब्जेक्ट जो होते हैं वो आपके हम क्या करते हैं, वो आपको विल का यूज करते हैं। ये आपको हमेशा नोटिस करना है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आप नहीं फॉरगेट करेंगे, नहीं भूलेंगे, इसको आप हमेशा मेमोराइज कर लीजिए, लिख लीजिए, ताकि ये बहुत इंपॉर्टेंट, कभी आप ना भूलने वाला चीज़ सीख रहे हैं, ठीक है, कि बार बार आपको टेंस सीखना पड़े, बार बार आपको स्ट्रक्चर बना, एक बार सीख लिया हमेशा के लिए सीख लिया, ठीक है। बनेगा जो पहला सेंटेंस बनेगा वो हिंदी का बनाते हैं, ठीक है। क्या कल मजदूर, क्या कल मजदूर काम पर जा रहे होंगे, ठीक। ये देखिए, नोटिस करिए कि अब यहाँ पर क्या शब्द पहले आ गया। मैंने बताया था कि जब क्या शब्द पहले आता है तो हम उसकी मीनिंग
व्हाट यूज नहीं करते हैं, बल्कि सब्जेक्ट अकॉर्डिंग विल या सेल को हम रखते हैं। तो यहाँ सब्जेक्ट आपका मजदूर है। क्या है? मजदूर है। तो मजदूर क्योंकि थर्ड पर्सन है, आई अभी तो है नहीं, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे? विल। विल द मजदूर को बोलते हैं लेबरर। लेबरर, ठीक है। विल द लेबरर। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि काम पर जा रहे होंगे, तो अब यहाँ पर हम बी लगाएंगे। विल बी गोइंग एट वर्क, काम पर, ठीक है। तो आपका ट्रांसलेशन बहुत हो गया, लेकिन यहाँ पे कल दिया हुआ है तो इसके लगाते हैं हम टुमारो, ठीक है। आपका ट्रांसलेशन हो गया। सबसे पहले देखिए विल प्लेस करेंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बी आएगा, फिर आप तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लेस करेंगे, फिर उसके बाद आप अदर वर्ड्स करेंगे, तो वो आ जाता है। ये आपको हमेशा नोटिस करना है। दूसरा, संजय कल कहाँ से आ रहा होगा। अब यहाँ पे देखिए, नोटिस करिए, यहाँ पर शुरू में कहीं भी आपको क्वेश्चन वर्ड्स नजर नहीं आया, क्या शब्द नहीं आया है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन वर्ड कहीं है, तो उस क्वेश्चन वर्ड को पहले हम पहचानते हैं कि कहाँ पर यूज हुआ है। तो कहाँ की मीनिंग क्या होती है? वेयर। तो हम वेयर का यूज करते हैं, वेयर विल। अब यहाँ पे संजय आ जाएगा, संजय प्रॉपर नाउन है, इसलिए पहला अक्षर क्या हो जाता है? कैपिटल हो जाता है। वेयर विल संजय बी कमिंग, कमिंग फ्रॉम, आ रहे होंगे, कमिंग फ्रॉम, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब कमिंग फ्रॉम, ठीक है। अब यहाँ पर आपका दिया हुआ है कल, तो इसके लिए होगा द नेक्स्ट डे, ठीक है। ये होता है आपका तरीका। कितना आसानी से करें? पहले क्वेश्चन वर्ड को प्लेस करिए, फिर हेल्पिंग वर्ब यूज करिए, फिर सब्जेक्ट, फिर बी लगाइए, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाइए। तो आप देख रहे हैं कितनी ही आसानी से आप इस चीज को कर पा रहे हैं। थर्ड आ जाता है, क्या मेरे दादा, क्या मेरे दादाजी अंग्रेजी अखबार, अखबार नहीं पढ़ रहे होंगे। अब यहाँ पे देखिए, इंट्रोगेटिव नेगेटिव का है, क्योंकि यहाँ पर क्या शब्द दिया है और यहाँ पर नहीं भी आया हुआ है। तो अब ऐसे सेंटेंस को जब आप ट्रांसलेट करते हैं, तो सबसे पहले मैंने बताया, जब क्या शब्द पहले आ जाता है तो हम उसकी मीनिंग व्हाट नहीं, बल्कि हमें सब्जेक्ट अकॉर्डिंग विल या शैल लगाते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा थर्ड पर्सन या तो पे क्या हो जाएगा? विल। विल मेरे दादाजी, माय ग्रैंड फादर, माई ग्रैंड फादर। अब यहाँ पे नॉट बी ऐसे लग जाएगा, नॉट बी रीडिंग, रीडिंग क्या? अंग्रेजी अखबार को बोलते हैं रीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर। अब इंग्लिश न्यूज़पेपर में कौन सा है ये नहीं पता है, बट पढ़ते हैं, इसलिए हमने इसको स्मॉल में कर दिया, ठीक है। अगर वो बता दे कि द हिंदू पढ़ते हैं, द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं, द हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ते हैं, उसे हम पहला अक्षर क्या करते हैं? कैपिटल हो जाता। तो देख रहे हैं ट्रांसलेशन कितनी, पहले विल लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट में बार बार इसलिए समझाता हूँ, फिर नॉट, फिर बी, फिर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाइए, देन आफ्टर उसके बाद क्या लगाएंगे आप? अदर वर्ड्स आ जाता है। चौथा देखिए, गरीबों को बस्ती में कौन नहीं सता रहा होगा। तो अब ऐसे देखिए, ये कुछ ऐसे आ गया आपका, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन वर्ड पहचानिए, क्योंकि यहाँ क्या सब पहले नहीं आया, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड को डिडक्ट करेंगे। यहाँ पे कौन का यूज हुआ है, तो कौन की मीनिंग क्या होता है? हु।
हु, अब यहाँ पर चूंकि हु शब्द खुद ही होता है तो हु विल, ठीक है, हु विल नॉट बी, क्या कह रहे हैं, हु विल नॉट बी, सताने के क्या होता है, ट्रबलिंग या गिविंग सफर, जो भी आप चाहे वो ऐसे कर सकते हैं, तो हु विल नॉट बी ट्रबलिंग, ठीक है, ट्रबलिंग टू द पुअर, वास्तव में, तो इन द लोकेलिटी, लोकेलिटी, आप देख रहे हैं कि इस तरह से ट्रांसलेशन और क्वेश्चन वर्ड से कौन से शुरू होता है, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनता है। तो देख रहे हैं कि आप कितनी ही आसानी से इस चीज को कर पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि आपके पास स्ट्रक्चर है, वर्ड पावर है, टेंस का फार्मूला पता है, तो आप इजिली ट्रांसलेट कर जाते हैं। हमें कितनी बार पता है कि डूइंग ट्रांसलेशन इज एन आर्ट, ट्रांसलेशन करना एक कला है जो कि प्रैक्टिस से आती है, मेहनत करने से आती है। तो आप देख रहे हैं कि ये मैंने 4 बताए, तो आप 40 सेंटेंस 20 सेंटेंस हिंदी में इस तरह के बनाइए और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए, इससे आपकी ट्रांसलेशन स्किल्स निखरती है। तो अगर वीडियो मेरा पसंद आया है तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और कमेंट भेजें कि पढ़ाने का तरीका है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टेंस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।